नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ अल्टरनेटर का कैलकुलेशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के पर्पज से, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आइए बहुत डिटेल में हम समझते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो होता क्या है। तो बच्चों, शॉर्ट सर्किट रेशियो के लिए आपको स्वाभाविक है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ओसीसी और एसएससी कर्व को प्लॉट कर दिया है, ताकि हम आसानी से इसके थ्रू शॉर्ट सर्किट रेशियो को कैलकुलेट कर सके। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो को हम बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि शॉर्ट सर्किट रेशियो रेशियो होता है दो फील्ड करंट का। कौन कौन से फील्ड करंट का? ये दो फील्ड करंट का रेशियो होता है, जिसमें न्यूमरेटर में हम लिखते हैं वो फील्ड करंट जिसपे हमें रेटेड वोल्टेज मिलता है, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो फील्ड करंट जिसमें हमें रेटेड करंट मिलता है। मीन्स द रेशियो ऑफ फील्ड करंट टू प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज एट ओपन सर्किट एंड द फील्ड करंट टू सर्कुलेट एट रेटेड करंट इन शॉर्ट सर्किट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट रेशियो। मीन्स एससीआर यानी शॉर्ट सर्किट रेशियो सिर्फ दो फील्ड करंट का ही रेशियो है। अब आइए यहाँ समझते हैं हम। मैंने एक ओसीसी कर्व को प्लॉट किया, ये ओसीसी कर्व है। सब सिमिलरली मैंने फील्ड करंट के वर्सेस में शॉर्ट सर्किट कर्व को प्लॉट किया, ये एससीसी का कर्व है। बच्चों, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कर्व में मैं क्या देख पा रहा हूँ? एट फील्ड करंट आई एफ वन, जिसकी वैल्यू ओ ए है, मीन्स यहाँ पे जो आई एफ वन है दैट इज इक्वल टू ओ ए। और इस आई एफ वन पे यानी ओ ए पे मुझे मिल क्या रहा है एग्जैक्टली? मुझे मिल रहा है रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुझे रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट भी चाहिए और मुझे रेटेड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज भी चाहिए। तो आइए इसको बहुत डिटेल में हम समझते हैं। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो को मैं मेंशन कर सकता हूँ कि शॉर्ट सर्किट रेशियो यानी एससीआर जो है वो दो फील्ड करंट का रेशियो है। और वो दो फील्ड करंट कौन कौन से हैं बच्चों? आई एफ वन एंड आई एफ टू। मीन्स आई एफ वन और आई एफ टू का मैंने जो रेशियो लिया दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट रेशियो। अब आई एफ वन आप ही डायग्राम में देख के बताएंगे, इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ओ ए, दैट इज आई एफ वन। इसके लेंथ होगी, वो चाहे 2 एम्पियर हो, 5 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो। सिमिलरली आई एफ टू जो है बच्चों, उसका लेंथ मैंने ले लिया ओ डी, यानी ओ ए और ओ डी का रेशियो है अगर आप ग्राफ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो। अब बच्चों, ओ ए और ओ डी को हम थोड़े नोन क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं। नोन क्वांटिटी मतलब जो ओ ए है इस फील्ड करंट पे मुझे एग्जैक्टली मिल क्या रहा है? तो इस फील्ड करंट पे मुझे ए ई मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? ए ई। इसीलिए मैं यहाँ ओ ए को ए ई मेंशन कर देता हूँ। और सिमिलरली तो बच्चों, ये जो रेशियो है वो है ओ ए और ओ डी का। मीन्स ओ ए है आई एफ वन और ओ डी है आई एफ टू। तो जो ओए है बच्चों, वो है क्या एग्जैक्टली? ओए वो फील्ड करंट है जिसपे मुझे रेटेड शॉर्ट सर्किट वैल्यू मिल रही है, यानी रेटेड करंट की वैल्यू मिल रही है। और इसलिए मैं ओए को लिख सकता हूँ, वो फील्ड करंट है जिसमें मुझे शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है, रेटेड वैल्यू ए ही लिख दिया। सिमिलरली बच्चों, ओडी को क्या लिख सकते हैं? तो ओडी को हम लिख सकते हैं डीसी, यानी ओडी वो फील्ड करंट है जिसपे मुझे रेटेड वोल्टेज मिल रहा है, और रेटेड वोल्टेज की वैल्यू है डीसी। इसीलिए मैं इसके सिनोनिम्स में लिख सकता हूँ ओडी इज इक्वल टू डीसी। थोड़ा अच्छे से समझ में आए और आप इसको आसानी से एनालाइज कर पाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं। अब ए तो ए है, मैं डीसी को और भी कुछ लिख सकता हूँ। आप देखेंगे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इन दोनों लाइनें पैरेलल हैं मींस जितनी लेंथ डीसी की होगी उतनी ही लेंथ एबी की होगी। इसीलिए मैं यहाँ डीसी को लिख सकता हूँ दैट इज अप्रोक्सीमेटली और इक्वल टू ए बी। तो मैंने लिख दिया ए बी। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा, इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये रेशियो बन जाएगा 1/AB, और ये नीचे आएगा तो अपॉन ए। अब यहाँ ए बी अपॉन ए है क्या बच्चों? थोड़ी देर पहले ही पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था सिंक्रोनस रिएक्टेंस। आपको याद होगा कि जहां पे मैंने बोला था सिंक्रोनस रिएक्टेंस ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो होता है एट पार्टिकुलर फील्ड करंट। याद रखिएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज
एंड शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो होता है एट पार्टिकुलर फील्ड करंट। देखिए ये पार्टिकुलर फील्ड करंट है, यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज है ए बी और शॉर्ट सर्किट करंट है ए ई। तो एट आई एफ वन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। एट आई एफ वन फील्ड करंट जो ए बी है ये बता रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज, और मैं आसानी के लिए यहाँ सारी यूनिट पर यूनिट में ले रहा हूँ, इन पर यूनिट, यानी पीयू जिसको हम लिखते हैं पर यूनिट को। सिमिलरली बच्चों जो ए है सेम इसी फील्ड करंट पे कॉमन आई एफ वन पे ही ये है शॉर्ट सर्किट, यानी उसी करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट पे, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट और रेटेड करंट बोल सकता हूँ इन पर यूनिट यानी पीयू। तो आपको याद हो गया कि जैसे हमने ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो एक कॉमन फील्ड करंट पे लिया था, जिसको हमने बोला था सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और जिसका सिंबल होता है एक्सेस। तो मैं यहाँ एक्सेस सब्स्टिट्यूट करूंगा तो शॉर्ट सर्किट रेशियो बन जाएगा 1 अपॉन ए बी अपॉन ए को मैं लिखूंगा एक्सेस। तो यहाँ से एक बहुत ही शानदार रिलेशन डेवलप हुआ कि शॉर्ट सर्किट रेशियो जो है वो 1/एक्सेस होता है, यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। और यूनिट क्या है बच्चों, पर यूनिट मैंने लिया है। तो इस तरीके से बच्चों मैं डिफाइन कर सकता हूं कि शॉर्ट सर्किट रेशियो, ऐसे बहुत डिटेल्ड में हम जाना चाहें तो हम यहां से कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट रेशियो एक कॉमन फील्ड करंट पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट का रेशियो होता है, यानी शॉर्ट सर्किट रेशियो एक रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट के फील्ड करंट का रेशियो होता है। और या फिर हम चाहें तो लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किट रेशियो सिंक्रोनस रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। मींस अगर मैं एक्सेस की वैल्यू बढ़ाऊंगा बच्चों तो शॉर्ट सर्किट रेशियो घटेगा, और अगर एक्सेस की वैल्यू घटाऊंगा बच्चों तो शॉर्ट सर्किट रेशियो बढ़ेगा। आइए हम यहाँ समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट रेशियो के होने नहीं होने से, बढ़ने घटने से एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होने वाला है, मींस सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो आइए बच्चों अब हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो की पॉसिबिलिटी हमारे पास दो है। पहला है कि शॉर्ट सर्किट रेशियो की हम वैल्यू स्मॉलर भी रख सकते हैं और लार्जर भी रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट डेरिवेशन में देखा कि शॉर्ट सर्किट रेशियो और सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट रेशियो ईयर गैप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर शॉर्ट सर्किट रेशियो की वैल्यू मैंने स्मॉलर रखी है तो उस कंडीशन में सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू लार्जर हो जाएगी, और जब सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू लार्जर होगी तो शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम। रिएक्टेंस के बढ़ने से करंट की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा करूंगा मैं, मीन्स अगर मैं ये सिचुएशन डेवलप कर रहा हूँ कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो रख रहा हूँ, तो कुछ लिमिटेशंस भी आएगा। पहला लिमिटेशन, पैरेलल ऑपरेशन जो हम करते हैं ऑल्टरनेटर्स का, उसमें डिफिकल्टी होगी। मीन्स जब हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे मशीन का तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पावर वहां पे डेवलप होगा, ये एक प्रॉब्लम होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने लार्जर वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो रखा तो क्या होगा। तो अगर हमने लार्जर वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो रखा तो अगर हमने लार्जर वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो रखा तो कुछ एडवांटेजेस हैं, और काफी इंटरेस्टिंग एडवांटेज है, ये आईएएस के क्वेश्चंस पे भी पूछे जा चुके हैं। एडवांटेज में पहला है कि आपकी मशीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और साथ में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं कि शॉर्ट सर्किट रेशियो की वैल्यू हायर ही मुझे रखनी है ताकि मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाए और साथ में वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाए। अगर हम लो रखेंगे तो पैरेलली बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, चाहे वो ज्यादा आयरन लगेगा, स्टेटर का साइज चेंज हो जाएगा, या फिर पोल की लेंथ चेंज हो जाएगी, पोल फेस की लेंथ चेंज हो जाएगी। आइए बच्चों अब हम समझते हैं, हमारे पास दो तरह की मशीन है, एक है सैलिएंट पोल और दूसरा है नॉन सैलिएंट पोल अल्टरनेटर। तो क्या दोनों में शॉर्ट सर्किट रेशियो सेम होगा? तो नहीं। शॉर्ट सर्किट रेशियो की अगर हम बात करें तो नॉन सैलिएंट पोल, जिसको हम सिलिंड्रिकल पोल बोलते हैं, जिसको हम टर्बो अल्टरनेटर
यानी हाई स्पीड जनरेटर के लिए यूज करते हैं, वहां पे जो अल्टरनेटर के लिए, उस अल्टरनेटर के लिए जो शॉर्ट सर्किट रेशियो होगा उसकी वैल्यू 0.5 से 0.75 0.85 का रेंज में होगी। लेकिन अगर यही लो स्पीड ऑल्टरनेटर के लिए मैं बात करूं, सैलिएंट पोल ऑल्टरनेटर के लिए बात करूं, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होने वाले जनरेटर के लिए मैं बात करूं, तो उस कंडीशन में जो शॉर्ट सर्किट रेशियो का रेंज होगा वो बढ़ जाएगा और वो 1 से लेके 1.5 होगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, एज पर IEEE डेटा सैलिएंट पोल के लिए आपको शॉर्ट सर्किट रेशियो मिनिमम 0.85 रखना है। आप उससे कम नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो आपका मशीन अनस्टेबल हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो मशीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसीलिए बोल सकता हूँ कि जो सैलिएंट पोल शॉर्ट सर्किट रेशियो अगर आप बढ़ाते हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में मशीन की स्टेबिलिटी इंपैक्ट होती है। और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि सैलिएंट पोल टाइप जो अल्टरनेटर होता है वो स्टेबल है, मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू नॉन सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।